एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रीवियस एपिसोड समझा दूं कि पिछले एपिसोड में ये हुआ था। जियो युनलू को भी अपने साथ प्रिंस युवान वैन के शहर ले आता है प्रिंस फू से दूर रखने के लिए। मगर वहां पहुंचने से पहले ही इनकी शिप पर प्रिंस युवान वैन ही अटैक करवा देता है, जिससे युनलू और जियो पानी में गिर जाते हैं। और वही नदी के किनारे कोई घर होता है, वहां हंसी खुशी जिंदगी जी रहे होते हैं। मगर अचानक इनके दोस्त इन्हें ढूंढ निकालते हैं। अब आगे युन्नू को वो जगह छोड़ के जाने का मन नहीं हो रहा होता, मगर इसे जाना पड़ रहा होता है। जियो का भी यही हाल होता है, मगर इसका मेन फोकस अपनी रिवेंज पर होता है, जो कि इसे युआन वैन से लेना है। इसीलिए प्लान करके आया होता है कि उसे खत्म कर दूंगा और उसके बाद मैं शायद बचूं ना बचूं। इससे युन्नू से मोहब्बत हो जाती है, मगर अपनी फीलिंग्स को अभी छुपा रहा होता है, सिर्फ अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए। इसने यही सोचा था कि रिवेंज लेने के बाद ही अपनी जिंदगी को खत्म कर लेगा। जब ही पहले छोड़ छाड़कर यहाँ आ गया कि मेरी दहशत वहां के लोगों में खत्म होती है तो होने दो, किंग फू अपनी हुकूमत करता है तो उसे करने दो। मगर इसे ये नहीं पता कि अब इसकी जिंदगी का मकसद युनलू बन चुकी है। वहां किंग फू ने प्रिंस युआन वैन के भाई लियांगजू को कैद करके रखा हुआ है, ये सोच के कि शायद वो अपने भाई के साथ मिला हुआ है और यहाँ पर जासूसी करने के लिए आया है। मगर ऐसा नहीं होता। किंग फू की बहन वैन को उससे मोहब्बत हो जाती है, इसीलिए छुप कर उसे मिलने के लिए आती है और साथ ही अभी ही उससे अपने प्यार का इजहार भी कर देती है। ये सुनकर तो उसकी खुशी का कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि वो इसी के चक्कर में तो यहाँ रह रहा था। वहां जियो और युनलू प्रिंस युआन वैन के शहर आ जाते हैं, तो वहां से जियो युआन वैन से मिलने आता है। तो युआन वैन इसे अपने घर में रहने का कह रहा होता है, मगर ये नहीं रहता, क्योंकि इस शहर में इसने अपने रहने का बंदोबस्त कहीं और कर लिया होता है। बस इसे यहाँ थोड़ा डराने के लिए आता है कि मुझ पर यहाँ किसी ने अटैक करवाया था, इसीलिए मैंने अपने गार्ड्स को भी यहाँ बुला लिया, जिससे युआन वैन डर जाता है कि मुझे यहाँ खुलेआम इस पर अटैक नहीं करवाना चाहिए, वरना मैं फंस जाऊंगा। और इसे भी पता चल जाता है कि रोंगआन पैलेस में वापस आ गई है, इसीलिए कहता है कि जाकर उससे पता लगाओ कि जियाओ की कोई कमजोरी है या नहीं। और वहाँ युनलू अपने कजन के साथ होती है, जिसका नाम होता है चैंग। इसकी फैमिली में सिर्फ इसका कजन ही बचा होता है, और वो भी यहाँ प्रिंस युआन वैन की कैद में फंसा होता है। तो युनलू इसे कहने लगती है कि मैं जियो से कहकर तुम्हें बचा लूंगी, मगर जियो तो मशहूर होता है कि वो संगदिल और बुरा इंसान है, इसीलिए ये मना कर रहा होता है कि तुम भी उससे दूर रहो। मगर ये अपने कजन को सच्चाई बता देती है कि वो जियो से मोहब्बत करती है, इसीलिए उसके साथ घूम रही है। कि इतने में वहां जियो खुद आ जाता है और उन दोनों को साथ देखकर जेलस होने लगता है। युनलू उसे देखकर सीधी उसी के पास चली जाती है और बताने लगती है कि ये मेरा कजन है, मेरे भाई जैसा है, और इसकी मदद करने का कहती है। मगर चैंग खुद मना करके जाने लगता है कि मुझे इस इंसान की मदद की कोई जरूरत नहीं है। उसे जाता देखकर युनलू को उसकी फिक्र होती है, तो खुद भी उसके पीछे जाने लगती है। मगर जियो उसे जाने नहीं देता, उसका हाथ पकड़ लेता है कि तुम्हें उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, जब हमारा मैटर यहाँ सॉल्व हो जाएगा तो इसे भी मैं बचा लूंगा। और इसे अपने साथ ले जाता है वो घर दिखाने के लिए जहाँ ये दोनों रुकेंगे। इससे उसी नदी के किनारे वाले घर ले आता है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे थे। तब तो ये घर बिल्कुल कबाड़ था, मगर जियो ने इस घर पर काम कराकर इसको बिल्कुल नया बना दिया। मगर इसका जेलसी मूड अभी भी खत्म नहीं होता। इससे कहता है कि अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहती तो बता दो। वो समझ जाती है कि ये इसकी कजन की बात कर रहा है, इसीलिए कहती है कि क्या तुम इस बात को जाने नहीं दे सकते। तो उसकी शक्ल से लग नहीं रहा होता कि वो जाने देगा, इसीलिए वो खुद ही टॉपिक चेंज करके पतली गली से निकल जाती है। और उसे वहां खुश बैठा देखकर वो भी खुश हो जाता है। वहां जियो की पुरानी दोस्त उससे मिलने के लिए उसके घर आ जाती है, जिसका नाम होता है बाय। वहीं चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है कि जब वो कुछ नहीं था, उसके पास पावर नहीं थी, तब से मैं उसे जानती हूँ और मैं उसे पसंद भी करती हूँ। गार्ड उसे भगाने लगते हैं कि वो यहाँ नहीं है। कि इतने में रोंगआन उस लड़की को वहां खड़ा हुआ देख लेती है। उधर युनलू और जियो ने अपने असिस्टेंट्स का बंदोबस्त किसी और घर में करा हुआ होता है, और खुद वो दोनों वहां रह रहे होते हैं। मगर ये बात टैंग को नहीं पता होती। वो सोचती है कि शायद वो बेचारी वहां अकेले रह रही है, इसलिए उससे मिलकर आती हूँ। मगर इसे ये नहीं पता होता कि वो वहां उसके साथ आराम से एंजॉय कर रही होती है। इन दोनों को साथ हंसी खुशी बैठा देखकर ये तप जाती है, क्योंकि ये नहीं चाहती कि युनलू की सेटिंग जियो से हो, इसीलिए जाकर दोनों को डिस्टर्ब कर देती है। अब जियो तो युनलू के प्यार में पूरा गिरफ्तार हो चुका होता है, उसकी नजरें नहीं हट रही होती उससे, जो वो कह रही होती है वही कर रहा होता है। यहाँ तक कि जब वो उसकी तलवार उठाकर कहीं और रखने लगती है, तो काऊ कहता है कि जियो को बिल्कुल नहीं पसंद कि उसकी तलवार को कोई हाथ लगाए। तो कहता है कि नहीं, इसको अलाउ है, जो करना चाहती है करने दो। अब युन्नू को रात में भूख लगती है, तो जियो से कह के खाना मंगवाती है। इसके सारे गार्ड यहाँ मिशन पर आए होते हैं कि अब आप कोई अगला हुक्म दें कि युवान वैन के साथ क्या करना है। मगर ये सब छोड़ के वो उनसे खाने मंगवा रहा होता है कि जाओ कुछ अच्छा खाना लेकर आओ। मगर वो जो खाना लाते हैं वो इसे पसंद नहीं आता, इसीलिए वो उसे बाहर ले आती है।
मगर वहाँ एक प्यारा सा पपी आ जाता है जिसे देखकर वो अपना सारा खाना उसे खिलाती रहती है, कुछ नहीं खा रही होती। तो वो उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है, तब जाकर खाती है। खाना खाने के बाद जब ये लोग जाने लगते हैं तो एक बंदा इन्हें डॉग को भी ले जाने को कहता है और इन दोनों को हस्बैंड वाइफ समझ रहा होता है। ये सुनकर जियो इतना खुश होता है कि डॉग को भी अपने साथ ही ले जाता है। अब रात को टैंग युनलू को पकाने लगती है यही कह कि आप जियो से दूर रहें, क्योंकि एक तो वो कास्ट्रेटेड मैन है और दूसरा आपकी किंग फू से शादी होगी, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि आप जियो को पसंद करती हैं तो बहुत बुरा होगा। मगर युनलू को किसी चीज की टेंशन नहीं होती, ना किसी का डर होता। वो बस इतना जानती है कि वो जियो को पसंद करती है और कुछ नहीं सोचना चाहती। ये इसे ज्यादा पकाती है तो कमरे से चली जाती है और सीधे जियो के रूम में आ जाती है। इसकी तो हालत ऐड हो जाती है कि ये रात को मेरे रूम में क्यों आ गई। सीधी आकर उसके बेड पर बैठकर कहती है कि मैं आज तुम्हारे साथ सोऊंगी। ये सुनकर तो उसकी खुशी का कोई जवाब नहीं होता और फौरन मान जाता है। मगर पिछले आधे घंटे से मच्छर मार रहा होता है, उसके साथ नहीं लेट रहा होता। वो कहती है कि आधी रात को कौन से मच्छर भगा रहे हो तुम, और उसे अपने साथ लेटने का कहती है और वो लेट भी जाता है और लाख बहाने करती है उसे हक करके सोने में। मगर उसकी हालत बहुत टायर्ड हुई हुई होती है, लड़की से ज्यादा वो घबरा रहा होता है। तो मौका पाकर उसे निकलवाने की कोशिश कर रही होती है कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है। तो बनकर सो जाता है ताकि जवाब ना देना पड़े। तो वो फिर इसे पूरा टाइम तंग कर रही होती है और कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती और उसे किस कर लेती है। तो जियो की खुशी का तो कोई जवाब नहीं होता। जैसे ही युनलू को एहसास होता है कि वो उठा हुआ है तो फौरन उसे हक करके उसके साथ ही सो जाती है। सुबह टैंग उसे हर जगह तलाश कर रही होती है कि पता नहीं वो कहाँ चली गई। तो काव उसे बताता है कि यहाँ पर सिर्फ दो ही रूम है, अगर वो अपने रूम में नहीं है तो डेफिनेटली जियो के रूम में होगी। ये कहते ही जियो के रूम से युनलू बाहर आ रही होती है। ये देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आपको एपिसोड कैसी लगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।